राम राम प्यारे साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भाई हरियाणा का सीईटी कभी भी हो सकता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की थी साथियों, टॉप 10 जीके क्वेश्चन। उसमें हरियाणा के टॉपिक वाइज सभी के सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 25-26 क्लास उसके अंदर लगाई हैं साथियों, आप एक एक करके वहां पर देख सकते हैं। और साथियों, उनकी पीडीएफ की अगर आपको जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसके जी के ट्रिक्स बाय सुखदीप सर से जुड़ सकते हो। तो साथियों, आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं साथियों, उन टॉप 10 क्वेश्चन से अलग हटके कुछ करने वाले हैं। और हटकर क्या करने वाले हैं साथियों? हटकर हम करने वाले हैं कि भाई करंट में जो जो चीज हमारे मतलब उत्सव हुए हैं, मेले हुए हैं, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आज जो हमने टॉपिक लिया है साथियों, टॉपिक लिया है उसका नाम होगा साथियों सूरजकुंड मेला। क्योंकि साथियों अभी 2025 में सूरजकुंड मेला लगा है, उसके बारे में जरूर सीईटी में पूछा जाएगा। और 2024 में जो कि 37वां मेला था, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में भी हम एक एक बातें बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। और साथियों, ये क्लास पूरी देखने के बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत है तो बिना किसी चार्ज के इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी आपको। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथियों। तो साथियों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की, और टॉपिक का नाम होगा साथियों सूरजकुंड मेला। सबसे पहले मैं बात करता हूं सूरजकुंड मेले की। तो प्यारे साथियों, सूरजकुंड मेला जो है यो हमारे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगता है। अब बात आ गई भाई फरीदाबाद की, किसकी साथियों? फरीदाबाद की। फरीदाबाद, फरीदाबाद जिले की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो फरीदाबाद हरियाणा का एक जिला है। और जिला है तो साथियों आपको यह भी पूछा जाएगा कि भाई हरियाणा का फरीदाबाद जिला कब बना। तो फरीदाबाद जिला कब बना था? तो ये बना था साथियों 1979 में। कब बन गया था? 1979 में फरीदाबाद हरियाणा का जिला बन गया था। उस इस जिले की अगर मैं बात करूं फरीदाबाद की, तो इसको औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि साथियों इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। क्योंकि जो सूरजकुंड मेला है प्यारे साथियों, ये कहां पर लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है। अब बात आती है भाई क्या ये मेला शुरुआत से ही लगता है? तो साथियों, शुरुआत से नहीं लगता ये। क्योंकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक तोमर वंश था साथियों। क्या था? तोमर वंश। तोमर वंश के एक राजा रहे हैं अनंगपाल तोमर। कौन रहे हैं? अनंगपाल। अनंगपाल। अनंगपाल तोमर ने क्या किया था साथियों? 10वीं सदी के आसपास। कौन सी सदी साथियों? 10वीं। 10वीं सदी के आसपास क्या करा था? पूरे एक झील का निर्माण कर दिया भाई। किसका निर्माण कर दिया? झील का निर्माण कर दिया। और इस झील का जो आकार की बात करें हम, तो प्यारे साथियों इसका जो आकार है वो सूरज के बरगा है। किस बरगा है? सूरज बरगा। सूरज बरगा इसका आकार था साथियों। इसीलिए लोगों ने इसको सूरज कुंड कहना शुरू कर दिया। भाई ये सूरज कुंड है, ठीक है, इस तरह से कहना शुरू कर दिया। लेकिन साथियों इसका एक नाम और भी पूछ लिया जा है। एक नाम और पूछ लिया जाए तो साथियों मयूर झील। अगर बात आती है कि भाई मयूर झील, मयूर झील, मयूर झील हरियाणा के किस जिले में है? जो सूरजकुंड झील है उसी का नाम मयूर झील है साथियों। क्या नाम है? मयूर झील है। अब बात आपसे पूछने की कोशिश करेगा, क्योंकि सीईटी के बारे में अगर पूछेगा और सीईटी में पूछेगा तो साथियों सूरजकुंड मेला, मेला पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि भाई 2025 में मेला लगा सूरजकुंड का, ये कहाँ लगा? तो कहाँ लगन की बात आ जा तो आपने क्या करना है? फरीदाबाद में लग गया, क्योंकि ये लग गए फरीदाबाद में है। फरीदाबाद, ठीक है। आपसे पूछ मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में इसकी शुरुआत करी गई थी। 1987 में इसकी शुरुआत करी गई थी। 1987 में जब इसकी शुरुआत हुई तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछेगा प्यारे साथियों। तो मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ले तो आपने बेझिझक इसका उत्तर दे देना है। क्योंकि साथियों
बहुत से काम चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में हुए हैं। तो 1987 में जो इसका अगर शुरुआत की बात आ जाए सूरजकुंड मेले की, तो ये भी चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में ही हुआ है। तो 1987 में मुख्यमंत्री हरियाणा के चौधरी बंसीलाल जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, और हरियाणा का भागीरथ के नाम से इस व्यक्ति को जाना जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। और भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में जन्मे चौधरी बंसीलाल। इनकी पुत्री है साथियों, पुत्री नहीं साथियों, इनकी पोती। इनकी पोती की अगर बात करें तो साथियों सुरुति चौधरी, जो कि तोसाम से विधायक है, और आज हमारे हरियाणा में उनके पास सिंचाई विभाग का मंत्री पद भी है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। तोसाम से विधायक कौन होंगी? चौधरी बंसीलाल की पोती सुरुति चौधरी होंगी। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भाई हरियाणा के सिंचाई मंत्री का विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा, तो तोसाम होगा, जो कि कौन से जिले में है? भिवानी जिले में होगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि भाई न्यू पूछ लेगा सीधी सी बात कि भाई सूरजकुंड मेला कब नहीं लगा। तो कब नहीं लगा साथियों? 2021 में सूरजकुंड मेला नहीं लगा था। 2021 आपने याद रखनी है भाई, 2021 में सूरजकुंड मेला को नहीं लगा। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, ये जो सूरजकुंड मेला है ये हस्तशिल्प मेला होता है साथियों। ठीक है। यहाँ पर शिल्पकार पूछते हैं भाई, ठीक है, अपनी अपनी कला दिखाते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है। अब एक एक बात आप ही क्या करेंगे सूरजकुंड मेले के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से अब पढ़ेंगे साथियों। देखिए साथियों, सूरजकुंड मेले की अगर बात आ जाए तो सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो फरीदाबाद में लगता है। कहाँ लगता है साथियों? फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगता है। फरीदाबाद हरियाणा का एक जिला है साथियों। ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि भाई सूरजकुंड मेले की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो सूरजकुंड मेले की जो शुरुआत हुई है वो 1987 में हो गई थी साथियों। कब हो गई थी? 1987 आपको याद रखना है प्यारे साथियों। अब बात आती है कि भाई इसमें सहभागी राज्य भी होते हैं और सहभागी देश भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रश्न बनते हैं। अलग अलग किस तरह के प्रश्न बनते हैं कि भाई पहला सहभागी राज्य कब बना, इस तरह से पूछ लेगा। तो पहला सहभागी राज्य की अगर बात करें तो राजस्थान होगा साथियों। और अगर बात पूछ ले कि भाई कब रहा, तो 1989 का जो सूरजकुंड का मेला लगा था उसमें पहला सहभागी राज्य हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान साथियों। कौन से सन में रहा? 1989 में रहा था। यह बात आपने बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। उसके बाद आ जाता है भाई आंशिक रूप से देश की बात आओगी भाई। ठीक है। आंशिक रूप से सहभागी देश मिस्र रहा है। कौन सा रहा है साथियों? आंशिक रूप से पूछ ले तो सहभागी देश मिस्र रहा है। कौन सी सन में रहा है? तो साथियों ये रहा है 2009 में। यहाँ पर अलग अलग प्रश्न बनते हैं। ये आंशिक रूप से आ जाए तो मिस्र होगा साथियों। लेकिन पूछ लेगा साथियों कि भाई पूर्ण रूप से, क्या पूछेगा भाई? पूर्ण रूप से भाग लेने वाला पहला देश, तो पहला देश होगा साथियों थाईलैंड। कौन होगा? थाईलैंड पहला देश होगा साथियों, जिसको सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। और कौन से सन में रहा? तो सन की बात पूछ ले तो साथियों 2012 में सहभागी देश रहा है। और पहला देश जो कि पूर्ण रूप से सहभागी रहा है, पूर्ण रूप से भाग लेने वाला देश रहा है, उस देश का नाम होगा साथियों थाईलैंड। थाईलैंड 2012 में पूर्ण रूप से भाग लेने वाला पहला देश रहा है। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। आगे बात करते हैं अब जो हाल ही में कद लगा 2025 में। आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा कि भाई 2025 में जो सूरजकुंड का मेला लगा था प्यारे साथियों, ये कौन से नंबर का मेला था? तो सीधी सी बात है 2025 में जो सूरजकुंड का मेला लगा था वो 38वां मेला लगा था। कौन सा मेला लगा था प्यारे साथियों? तो यो लगा था 38वां मेला। यह बात आपने याद रह जाएगी। बिल्कुल भाई रखनी पड़ेगी अगर सीईटी पास करना है तो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई 38वां मेला 2025 कब से कब तक लगा? ये तारीख जरूर पूछ ली जाएगी किसी ना किसी एग्जाम में। तो साथियों ये देखिए 7 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी 2025 तक इस मेले ने अपनी फरीदाबाद में धूम मचाई। कौन से मेले ने साथियों? सूरजकुंड मेले ने।
अब बात पूछेगा कि भाई 38वां मेला जो कि 2025 में लगा, और ये फरवरी माह में ही लगता है साथियों। इसमें पूछेगा भाई 2025 में सहभागी राज्य। सहभागी राज्य की अगर बात आ जाए प्यारे साथियों, तो एक तो मध्य प्रदेश होगा और एक उड़ीसा होगा। सहभागी राज्य कौन कौन से होंगे? दो सहभागी राज्य होंगे, एक तो मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा साथियों। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई ये तो सहभागी राज्य होगा, अब पूछेगा कि भाई सहभागी देश। सहभागी देश के बारे में पूछेगा कि भाई सहभागी देश कौन सा है। तो सहभागी देश होंगे साथियों बिम्स्टेक। क्या होगा? बिम्स्टेक होगी साथियों। बिम्स्टेक एक संस्था है, और संस्था में कौन कौन से देश आते हैं? तो सबसे पहले बांग्लादेश, उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों म्यांमार, म्यांमार के बाद अगर बात करें तो साथियों नेपाल, नेपाल होगा साथियों, म्यांमार होगा साथियों। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो साथियों भूटान। क्या होगा? भूटान। भूटान के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों थाईलैंड। थाईलैंड के बाद अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों श्रीलंका। तो कौन कौन से देश हो गए बिम्स्टेक में साथियों? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका, और एक अपना भारत याद रख लेना साथियों। भारत है। भारत में क्या है साथियों? क्योंकि भारत अपनी आप ही तो इसके आयोजक करता है सूरज कुंड मेले के, तो हम तो होंगे ही होंगे साथियों। अब बात आते हैं साथियों, ये किस प्रकार का मेला रहा है। तो सूरज कुंड मेला 2025 की प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो ये है साथियों सूरज कुंड मेला, ये डिजिटल मेला रहा है साथियों। आपसे पूछ लेगा कि भाई सूरज कुंड मेला है, ये कौन से नंबर का जो मेला है वो डिजिटल मेला रहा था? तो साथियों 2025 का मेला, और 38वां साल 2025 में लगा सूरज कुंड मेला। 38वें नंबर का मेला डिजिटल मेला रहा है साथियों। अब बात आती है कि भाई इसका उद्घाटन के समय कौन कौन मौजूद थे। तो उद्घाटन में अगर बात आ जाए साथियों, इसके उद्घाटन की बात आ जाए तो उद्घाटन में हमने याद रखना है, क्या याद रखना है? हमने याद रखना है केंद्रीय पर्यटन मंत्री। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से उठेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत उद्घाटन के समय रहे साथियों। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी यहाँ मौजूद रहे हैं साथियों। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, हरियाणा के राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं साथियों। ये बात आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं कि भाई हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री, हरियाणा के पर्यटन मंत्री के बारे में पूछ लिया जाए तो साथियों अरविंद शर्मा है। कौन है? हरियाणा के पर्यटन मंत्री की बात आ जाए तो अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा याद रख लेना साथियों, हरियाणा के पर्यटन मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हरियाणा में है। और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए साथियों। और पर्यटन मंत्री की बात आ जाए तो अरविंद शर्मा याद रख लेना प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों आगे, देखते हैं क्या दे रखा है। ये देखिए साथियों, हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि सूरज कुंड मेला हुआ है। सूरज कुंड मेले मेले हैं, ये सारे पर्यटन से संबंधित हैं। अगर पर्यटन से संबंधित है तो साथियों के बात है कि भाई पर्यटन मंत्री के बारे में भी पूछा जाएगा साथियों। ये बात आपने दिमाग में रखनी है साथियों। तो ये मेले की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो ये जो मेला रहा है, ये रहा है 2025 का 38वें नंबर के मेले के बारे में हमने एक एक बातें पढ़ी। अब देखिए साथियों 37वें मेले के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, कि पूछेगा कि भाई सूरज कुंड मेला 37वां कब लगा। कहीं आपके दिमाग में ऑप्शन में 2025 दिखेगा और आप फटाक से 2025 टिक करोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि आपने अभी 38वें मेले के बारे में ही पूछेगा। लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि साथियों 2024 के मेले के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखना, 37वें नंबर के मेले की बात आए, कौन से नंबर की? 37वें नंबर के। तो 2024 में लगा था। इसका आयोजन कब हुआ था साथियों? इसके आयोजन की अगर बात आए तो साथियों, आयोजन की बात आए तो आपको घबराना नहीं है। 2 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक 37वें मेले का आयोजन हुआ था। अब इसके बारे में भी कुछ बातें पूछेगा कि भाई इसका उद्घाटन किसने किया। उद्घाटन के समय भाई यहाँ पर देखिए साथियों कौन है। उद्घाटन की बात आ जाए तो उद्घाटन की बात आ जाए तो उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। और 2024 की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो मनोहर लाल खट्टर जी उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे प्यारे साथियों, मनोहर लाल खट्टर। अभी क्या है साथियों, अभी मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मनोहर लाल जी को हेडमास्टर के नाम से भी जाना जाता है, काका के नाम से भी इसको जाना जाता है प्यारे साथियों। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं साथियों। और 2024 का जो सूरजकुंड मेला लगा था प्यारे साथियों, उसमें मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो मनोहर लाल खट्टर रहे हैं साथियों, ये बात आपने याद रखनी है। अगर बात आ जाए कि भाई हरियाणा के राज्यपाल उस समय कौन थे, तो राज्यपाल की अगर बात आ जाए तो श्री बंडारू दत्तात्रेय उस समय राज्यपाल थे साथियों। अब बात आती है कि भाई 2024 37वां मेला, उसमें अगर बात आ जाए कि भाई सहभागी राज्य के बारे में पूछेगा, किसके बारे में पूछेगा, सहभागी राज्य। सहभागी राज्य की बात आ जाए तो साथियों ये गुजरात में, साथियों सहभागी राज्य कौन रहा है, गुजरात रहा है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बात पूछ लेगा कि भाई सहभागी देश के बारे में पूछ ले तो साथियों तंजानिया 2024 के सूरजकुंड मेले में सहभागी देश रहा है वो तंजानिया रहा साथियों, ये बात आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। अब बात आती है साथियों कि भाई इसकी पीडीएफ कहाँ से मिले। बहुत बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई सर पीडीएफ कहाँ से लें। तो प्यारे साथियों पीडीएफ के लिए आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। या फिर साथियों ये जो नीचे जो नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ साथियों 8930087155 8930878155, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी हमारे से ये पीडीएफ ले सकते हैं साथियों। और साथियों अब हम क्या करेंगे, आज हमने कर लिया सूरजकुंड मेले के बारे में एक एक बात, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक एक चीजें करके हम, जैसे कि भाई गीता जयंती महोत्सव हुआ था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कोई भाई खेलों से रिलेटेड है, जैसे हमारे करंट में कौन कौन सी ट्रॉफियां हुई हैं, उनसे हम प्रश्न उठाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। बस आप निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए प्यारे साथियों। और वीडियो अगर पसंद आए प्यारे साथियों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एसके जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए साथियों, क्योंकि घंटी जब तक नहीं बजेगी तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कब क्या हो लिया, कब कौन से नए पर्सन आ लिए। तो साथियों ये सारा की सारी बातें अगर आप ना चाहिए तो एक बार चैनल ना सब्सक्राइब करके साथियों शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और साथियों क्लास अगर अच्छी लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में भी लिख दियो, अगर बुरी लगे तो भी कि मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दियो कि भाई यहाँ कमी रह गई, उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे प्यारे साथियों। तो साथियों मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के लिए, तब तक आप अपनी तैयारी जमा जोर शोर से ताबड़तोड़ तरीके से जमा बिगन मचा दो तैयारी में, ये आप करते रहिए। जय हिंद साथियों।